गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में नेशनल लॉ डे यानी कि राष्ट्रीय कानून दिवस कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। तो आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? आज मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए कानूनों में कुछ कानून इतने अजीबोगरीब हैं जिसके बारे में आम जनता को पता तक नहीं है। जैसे कि दी एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत आप बिना पुलिस की परमिशन के या बिना सरकार की परमिशन के गुब्बारे या पतंग नहीं उड़ा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गैर कानूनी है और इसके तहत आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। गाइस, हालांकि यह नियम काफी पुराना है, अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था और इस नियम को खत्म करने की बात भी की जा रही है, लेकिन है तो यह अजीबोगरीब। गाइस, क्या आपको इस नियम के बारे में पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सन 2011 में शाहरुख खान की डॉन 2 रिलीज हुई थी और इस मूवी के लिए शाहरुख खान ने अपने हाथ पे डी लेटर का एक टैटू करवाया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि पहले तो इस डी का मतलब डॉन था, लेकिन अब इस डी का मतलब है धोनी। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि सन 2011 ही वो साल था जब इंडिया ने 28 साल बाद वनडे की वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। गाइस, 2 अप्रैल 2011 की वो शाम आपको याद होगी जब महेंद्र सिंह धोनी ने ही फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ छक्का मार के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हिंदुस्तान के नाम कर दी थी। वो सुनहरा पल भुलाई नहीं भूलता। गाइस, क्या आपको भी वो पल याद है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हम भारतीयों का तो नहीं पता कि हम अपनी संस्कृति से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बाहर के लोग हमारी भारतीय संस्कृति इवन हमारी भाषाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और उनसे प्रभावित रहते हैं। उन्हीं में से एक है इंटरनेशनल सिंगर कैटी पेरी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिंगर कैटी पेरी ने अपने हाथ पे एक टैटू करवाया है और वो भी हमारी संस्कृत भाषा में। उन्होंने लिखवाया है अनुगच्छतु प्रवाह, यानी कि बहाव के साथ चलो। गाइस, आप अपनी भारतीय संस्कृति को कितना प्यार करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, बच्चों की स्माइल देख के ना दिल खुश हो जाता है, अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, अब चाहे वो किसी के भी बच्चे हो, है ना? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी बच्ची से मिलवाता हूं जिस बच्ची की स्माइल को वर्ल्ड्स क्यूटेस्ट स्माइल के खिताब से नवाजा गया है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, उस बच्ची का नाम है अनाहिता। 10 जनवरी 2016 को ईरान के इस्फहान शहर में उसका जन्म हुआ और महज 4 साल की उम्र में 2020 में वो सोशल मीडिया की एक सेंसेशन बन चुकी हैं। इंस्टाग्राम पे ना जाने कितने सारे फॉलोवर्स हैं और उनकी स्माइल और क्यूटनेस पे फिदा हैं। गाइस, आपको इस बच्ची की स्माइल देख के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बात है उस जमाने की जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज किया करते थे। तब जमशेदजी टाटा मुंबई के वॉटसन होटल पहुंचे, लेकिन उन्हें होटल के अंदर जाने ही नहीं दिया गया क्योंकि वो होटल स्पेशली यूरोपियंस के लिए बनवाया गया था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उस होटल के गेट पे जो लिखा था उसे पढ़ के जमशेदजी टाटा जी को बहुत बुरा लगा। उस गेट पे लिखा हुआ था कि यहां कुत्तों का और इंडियंस का आना सख्त मना है। यह पढ़ के किसी को भी बुरा लगता, लेकिन जमशेदजी टाटा जी ने इस बात को दिल पे लगा लिया और उन्होंने उस दिन कसम खाई कि वो मुंबई में हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत होटल बनवाएंगे। और 16 दिसंबर 1903 को उन्होंने ताजमहल पैलेस, जिसे ताज होटल भी कहते हैं, उसको बनवाया और उसके बाद ताज होटल्स की नींव रखी। गाइस, क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब कोई टीम पहले ही टेस्ट में मात्र 36 रन पे पूरी की पूरी ऑल आउट हो जाए तो उस टीम से तो आप क्या ही उम्मीद रखोगे। लेकिन चैंपियंस जानते हैं कि जहां पर लोगों की उम्मीदें खत्म होने लगे वहीं से ही बाउंस बैक करना होता है, क्योंकि गिर के उठने वाले को ही मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। और कुछ ऐसा ही किया टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में, जहां एक और विराट कोहली, रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे थे, वहीं सबको लगने लगा था कि अब तो गई भैंस पानी में। लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी और की शतकीय पारी, रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन और बुमराह की गेंदबाजी ने कमाल ढा दिया और सेकंड टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पे धूल चटा दी। गाइस, इंडिया की इस गजब की जीत के बारे में आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।